एंजॉय किया होगा, कुछ कुछ रिकॉल और रिपीट्स भी किए होंगे, ठीक है। तो अब हम उसके आगे बढ़ेंगे आज, है ना। अब आगे बढ़ेंगे मतलब क्या है कि हमने पहले तो व्यक्ति की ब्रीदिंग नॉर्मल करा ली, उसको मंत्र योग करा लिया। अब हम किस पर आएंगे? माइक्रो एक्सरसाइज, या जिनको हम सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं। तो जो ये सूक्ष्म व्यायाम होते हैं ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि जितना अच्छा जॉइंट्स में फ्लो रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन रहेगा, उतने हेल्दी जॉइंट्स रहेंगे। और चूंकि ये बहुत लाइट एक्सरसाइज होती हैं तो ये हम हर व्यक्ति को करा भी सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, हमको जिस व्यक्ति को भी कराना है उसको स्ट्रेट सिटिंग देनी बहुत जरूरी है। तो अभी आप लोग तो जैसे योग करते करते हैबिचुअल हो गए हैं कि स्पाइन स्ट्रेट कर लेते हो, शोल्डर स्ट्रेट कर लेते हो, लेकिन जब भी आप किसी नए व्यक्ति को कराओगे, ठीक है, तो उसका स्ट्रेटनिंग कैसे होगी? मोस्टली क्या होता है, इसको थोड़ा मैं डाउन करती हूँ, अभी आप लोग को दिख रहा है। मोस्टली क्या होता है कि जब व्यक्ति ऐसे बैठता है, ठीक है, या ऐसे बैठता है, कैसे भी बैठता है, अपन लेग्स को स्ट्रेट करके ही देखते हैं। मैं ऐसी साइड में कर रही हूँ जिससे आप लोग को क्लियर दिखे। क्लियर सभी को दिख रहा है ना। अभी आप लोग चाहें तो मुझे पिन कर लें, और फिर जब क्वेश्चन आंसर होता है, या मैं कर दूं क्या एवरीवन करके पिन सभी के में, है ना, मैं कर देती हूँ। फिर आप जब चेंज करेंगे ना क्वेश्चन आंसर वगैरह, तब आप चेंज कर लीजिएगा। सभी को दिख रहा क्लियर? सभी के में पिक्चर बड़ा हो गया, राइट? ठीक है। तो देखिए, जब हम इस पोजीशन में बैठते हैं, ठीक है, तो सभी क्या बोलते हैं कि अगर हम ये, अभी आपको क्या लग रहा है, मेरी स्पाइन स्ट्रेट है, थम्स अप करके ही बताएं, राइट, है ना। और हम इसी चीज को लेके चलते हैं। वॉइस क्लियर है? थम्स अप करके बता दें बस। ओके। अब देखिए, मेरे शोल्डर स्ट्रेट हैं, यहां से ये स्पाइन स्ट्रेट है यहां तक, ये हाथ दिख रहा है। ये जो यहां से सैक्रल और टेलबोन है, ये कर्व है, राइट। तो हमें सबसे पहले इसको स्ट्रेट करना है। तो इसको स्ट्रेट करने के लिए आप लोग पहले पैर सीधे करके बैठें, जिससे आपको फील होगा, तो आपको समझ आएगा। आप जहां है वहीं बैठ जाएं, मेरे जैसे पोजीशन में बैठ जाएं, ठीक है। अब आप अपनी दोनों पाम्स को इस तरह से बाजू में रख लें, अपने हिप्स के बाजू में रख लें। हल्के से आपको हिप्स को पहले मेरा देख लें, फिर करके देखेंगे। हिप्स को ऐसे कप शेप रखें, फ्लैट ना रखें, कप शेप रखें, और हल्का सा हिप्स को ऊपर उठा के और स्लाइडली पीछे हो जाना। करके देखिए क्या चेंज आया। टेलबोन आपकी स्ट्रेट हुई, सैक्रल स्ट्रेट हुई, चेंज क्या आया? दीप्ति जी बताएं क्या चेंज आया? जिस तरह से पहले हम बैठे थे ना, तो ऐसा लगा था जैसे बहुत फैल के बैठे हैं, और हल्का सा जैसे ही उठे तो बिल्कुल एक स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, यहाँ तक कि टेल बोन भी हमें फील हो रहा था कि हम बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। तो फर्स्ट आपको ये पोजीशन अडॉप्ट करानी है। जब हम ऐसे बैठते हैं नॉर्मल, और हम बोल देते हैं ये दंड आसन है ना, क्योंकि आपको मालूम है सिटिंग आसन हम कोई भी शुरू करते हैं तो उसकी, या कोई भी स्टैंडिंग, सिटिंग या सुपाइन, प्रॉन, तो उनकी एक बेसिक पोजीशन होती है, ये सभी को मालूम है ना। तो दंडासन इसकी सिटिंग की है, तो हम ऐसे बैठते हैं और हम इसको बेसिक पोजीशन बोल देते हैं। अब देखिए, जब भी आपके सामने कोई नया व्यक्ति बैठेगा, ठीक है, तो मेरे लेग्स सबको दिख रहे हैं ना, टोज दिख रहे हैं, थम्स अप करके बस बता दें। या तो देखिए उसकी पोजीशन ये ऐसी होगी,
ये जो टो है ये ऐसे वी शेप हो रहे हैं, ये पोजीशन, और ये ऐसे, ये बोलेगा वो मैं दंडासन में आ गया हूं। लेकिन क्या ये दंडासन पोजीशन है? नहीं। ठीक है, तो अब पहले आप लोग नॉर्मल बैठे जैसे दंडासन में बैठते हैं। अब सबसे पहले क्या करें कि ये जो पैरों की उंगलियां हैं जो कैसी हैं, ऐसे वी शेप हैं स्लाइडली, है ना, उनको छोटी उंगली को अंदर की तरफ करें और इनको एक लाइन में स्ट्रेट करें। मतलब आपका ये जो यहाँ पर एक नॉट जैसी होती है टखना, ठीक है ना, ये दोनों आपस में ज्वाइन होने चाहिए। अब पहले तो ये बताएं कितने लोग कर पा रहे हैं, जो कर पा रहे हैं वो थम्स अप करें। यस। अब आपने देखा होगा जैसे ही आपने वो टखने को जोड़ा तो उसको एक स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री में किया, आपको नी के यहाँ ऐसा लगा होगा कुछ हल्का सा घूम गया है, फील हुआ? ये आपने फर्स्ट नी को अलाइन किया, मतलब कहाँ से? नीचे वाली हड्डी से। कौन सी है नीचे वाली बोन? टिबियो फिबुला। क्लियर हुआ? ये हमारी फर्स्ट पोजीशन हो गई कि 10 उंगलियां जो पैरों की हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में या 180 डिग्री में, हमारे ये जो एंकल हैं ये आपस में जुड़े हुए, नी आपस में जुड़े हुए। कई बार लोग नी के बीच में भी थोड़ा सा ऐसा गैप रख के बैठते हैं। नी जुड़े हुए, नी जोड़ेंगे तो थाई अपने आप जुड़ जाएगी। ठीक है, अब हमने दोनों हाथों को साइड में रखा और स्लाइडली हिप्स को पीछे ले लिया, जिससे हमारी स्पाइन स्ट्रेट हो गई। थोड़ा सा और पीछे लें। सभी की स्पाइन स्ट्रेट है? थम्स अप करके बताएं। अब आपका जो टेल बोन का टिप है वो फ्लोर को टच कर रहा होगा। पहले आपकी क्या ऐसी कर्व जो टेल बोन थी उसका ये हिस्सा टच कर रहा था फ्लोर को, अभी क्या ये हिस्सा टच कर रहा है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमने अपने एंकल ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट और स्पाइन तीन को कर लिया है स्ट्रेट। अब हमें क्या करना है कि हमें नी पे देखना है। नी के ऊपर पटेला होता है, ऐसा कटोरी जैसा पोर्शन, सभी ने फील किया है? ठीक है, अब उस जो पटेला वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा नाभि की तरफ खींचिए और धीरे से नीचे की तरफ पुश कर दीजिए। देखिए आपके थाई के कौन कौन से मसल होते हैं? हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स, अपर थाई मसल्स, लोअर थाई मसल्स, काफ मसल्स, सब टाइट हो गए, है ना? सिर्फ थम्स अप करके आप बताते जाइए जिससे मुझे समझ में आए। तो आपका देखिए पूरा यहाँ टो से लेके यहाँ तक का लोअर बॉडी आपकी कंप्लीटली पोजीशन में हो गई है, अलाइन हो गई है। ठीक है, अब हम आते हैं स्पाइन पर। ठीक है, अभी हमने ये टेल बोन तो स्ट्रेट कर ली, लेकिन देखिए चेस्ट अभी भी डाउन है, दिख रहा है? ये जो कोर मसल्स होते हैं ये ओपन ही नहीं है, तो कोर मसल्स को ओपन किया। जैसे ही कोर मसल्स को ओपन करेंगे यहाँ पर एक स्ट्रेच फील होगा और यहाँ जो लेटिसिमस मसल्स है उस पे स्ट्रेच फील होगा आपको। अब शोल्डर को रोल बैक किया, दोनों हाथ साइड में। अब चिन को आपको इतना ऊपर उठाना है कि ये फ्लोर के पैरेलल हो जाए और इतना ऐसे पीछे करना कि आपके जो कान का ये सेंटर पॉइंट है ये आपके शोल्डर के सेंटर में आ जाए। ये पोजीशन आपकी दंडासन पोजीशन है, राइट? अब क्या होता है, व्यक्ति करते करते ऐसे डाउन होता जाता है, तो आप उसको वॉल का सपोर्ट दे दें। ठीक है, कि वो वॉल से सट के बैठे, तो जैसे ही ये उसके जो शोल्डर ब्लेड है ये जैसे ही वॉल से थोड़े से दूर होंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई। या फिर आप इस तरह की चेयर यूज कर सकते हैं। ये चेयर्स बहुत कंफर्टेबल होती हैं, आप कहीं भी रख के इसको बैठ सकते हैं। इस तरह की ये चेयर आती है, ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कि वॉल नहीं भी है तो ये देखिए इसमें पूरी स्ट्रेट पोजीशन है, राइट? शोल्डर का ये पोर्शन पीछे वॉल को टच, चिन हाइट। अब ये हमारी दंडासन वाली पोजीशन हो गई।
अब हम आते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। प्रीति जी करके भी देख रहे हैं ना आप? हाँ, क्योंकि बिना करे ना आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, पैरों की उंगलियों पे काम करना है। एक एक जॉइंट्स को ऊपर आते हुए हम उनकी एक्सरसाइज करेंगे स्टार्टिंग में। बाद में हम फिर मल्टीटास्किंग करेंगे कि दो दो तीन तीन एक्सरसाइज एक साथ कराएंगे। अब आपके पैर के मसल्स देखिए टाइट हैं, लूज तो नहीं हुए। श्वेता जी थोड़ी देर बैठिए, ये भी अपने अपने एक्सरसाइज है। यदि आप दंडासन में थोड़ी देर बैठते हैं ना, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद आप थक जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्टार्टिंग में बोलते हैं। मैम पेन शुरू हो जाएगा जैसे ही, मतलब मैं थोड़ी देर बैठ रही हूँ ना तो मुझे पेन हो रहा है। पेन हो जाता है। आप वॉल का सपोर्ट लेके बैठे, ऐसे नहीं बैठे, है ना, या इस टाइप की चेयर ले लें तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जिसका भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लें। अब हम सबसे पहले आते हैं पैरों की उंगलियों पर, टोस पर। तो जब हम बोलते हैं ना कि टोस को टाइट करो और स्प्रेड करो, पहली एक्सरसाइज इस तरह से मोड़ो और इस तरह से स्प्रेड करो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है सबसे बड़ी दिक्कत, कि जब सामने वाला टोस टाइट करता है तो ऐसा करता है। देखिए मेरा एंकल भी मूव हो गया और बस ये ऐसे खोल देता है। ये करके देखें कहां पर प्रेशर आ रहा है, कहीं पर भी नहीं आ रहा है ना। अब आपको क्या करना है कि एंकल में कोई मूवमेंट ना हो, सिर्फ टोस को टाइट करें। देखिए आपके काफ मसल तक प्रेशर आ रहा होगा। और जब इनको स्प्रेड करें तो जो उंगलियां हैं इनके बीच में जो वैली पोर्शन, उसका गैप क्लियर दिखे। देखिए कितने लोग इतनी उंगली को फैला पा रहे हैं। मोस्टली ये जो इनका फैलाव होता है ये भी लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि दो उंगली जुड़ी है बाकी में आ गया है। तो ये पांचों उंगलियों में, जैसे मेरे हाथ में दिख रहा है ना आपको, ऐसा पर्टिकुलर फैला हुआ दिखना चाहिए। क्लियर हुआ सभी को? करें इसे, पैरों की उंगलियों को मोड़ें और खोलें। अब अगर कोई ऐसा कि जिसको काफ मसल तक प्रेशर नहीं आ रहा है तो वो मुझे बताए। काफ मसल्स पे तो आ रहा है, लोअर एब्डोमेन में पेन ज्यादा हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ, क्योंकि आप स्ट्रेट बैठने की आदत नहीं होती ना हमारी, तो थोड़ी देर बाद आप थोड़ा सा ऐसा झुका लें, फिर स्ट्रेट कर लें, धीरे धीरे आदत आएगी। एक दिन में तो वो चेंज होने से रहा है ना। तो इसको 10 टाइम्स करते जाएं। पैरों की उंगलियों को मोड़ें खोलें, मोड़ें खोलें। और श्वेता जी आप ना बैक को बेंड करके भी बैठे हैं। श्वेता बहुत सारी हो गई ना, कुछ 1 2 3 नंबर दे दूं क्या मैं? यस मैम। नहीं आप नहीं, आपको नहीं बोल रही, ब्लैक ड्रेस में आप ना पूरा स्पाइन ऐसा हंच करके बैठे, मोड़ के बैठे। आप मैम मुझे कह रहे, मैंने तभी श्वेता न्यू दिल्ली लिखा है कि जिसे हम 3 श्वेता है। कोई बात नहीं, आप ऐसा वॉल का सपोर्ट लेके बैठे। तो बॉल का मेरे को कह रहे हैं मैम आप। मैम उनकी ड्रेस के कलर से बोल दीजिए, 3 लोग कंफ्यूज हो रहे हैं आप किसको बोल रहे हैं। एक मिनट, जी हाँ बोले प्रीति जी। वो श्वेता जी 3 में तो वो कंफ्यूज हो रहे, 3 में से आप किसको कह रहे हैं? मैंने कहा उनकी ड्रेस के कलर से आप बोल दीजिए। इसीलिए मैंने ड्रेस के कलर से बोला था। मैम ये समझ हमारी नहीं कौन आया सी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई। अब आप जो करते थे और अभी जो की, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? राइट है ना।
अब हम आते हैं सेकेंड एक्सरसाइज पे। उंगलियों, पैर की उंगलियों के ज्वाइंट्स के बाद हमारा कौन सा ज्वाइंट आएगा? एंकल, है ना। तो हमें एंकल ज्वाइंट की एक्सरसाइज करनी है। तो एंकल ज्वाइंट में भी क्या होता है कि जब एक्सरसाइज करने को कहा जाता है, तो जैसे ये एंकल है तो लोग कैसे करते हैं, इसको हल्का सा ऐसा खोल लिया, और ये जो उंगली है, जैसे ये पैर है, तो उंगली कैसे जाती है? छोटी उंगली बाहर की तरफ, अंगूठा ऐसा तिरछा दिख रहा है, ये तिरछा जाता है। मतलब जैसे ये पैर है तो ये ऐसे आगे जाना चाहिए कि ये उंगलियां एक लाइन में ही रहे। तो उसकी जगह क्या होता है कि जब एंकल को बाहर ले जाते हैं तो ये ऐसा वी शेप हो जाता है। मतलब ये छोटी उंगली जो पैर की है वो बाहर की तरफ हो जाती है, और अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ हो जाता है। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जो एंकल में हमने ये नॉट वाला पोर्शन था, इसको जोड़ा था, ठीक है, ये जुड़ा हुआ ही रखें, और पैर के सिर्फ अंगूठों को बाहर करें। मैक्सिमम पैर का अंगूठा बाहर करें, और जब आपकी मैक्सिमम बाहर हो गई तो देखें कि आपके पैरों की 10 उंगलियां एक लाइन में है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो वी शेप में आ गई है, जो लिटिल टो है वो बाहर की तरफ चला गया है, चेक करें। गुड। श्वेता जी बस पैरों को जो ग्रीन ड्रेस, श्वेता जी पैरों को बस जोड़ के रखने की कोशिश करें। हाँ, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। पैर के अंगूठे को भी जोड़ के रखने की कोशिश करें, बस थोड़ा सा। ये वाली बॉल नहीं मिल रही है, ये जो हाँ, वो इसलिए नहीं ओपन मिलती है। देखिए क्या है कि हमारे जो एंकल है ना, ये ऐसे मिसअलाइंड हो चुके हैं, तो अब सडनली नहीं यहाँ जुड़े। नीचे यहाँ से वो छूने नहीं दे हाँ, रही है। तो उसके लिए आप क्या करें? ब्लॉक यूज करें। ब्लॉक को यूज करें, इस तरह से ब्लॉक को बीच में रख लें ये, और फिर उसके बाद अंगूठे को आगे ले जाएं। ब्लॉक ही सभी के पास होंगे, आई थिंक आरम वालों के तो सभी के ही पास होंगे। ठीक है, इसको इस तरह से बीच में रख लें, और फिर अंगूठे को आगे ले जाएं, और फिर अंदर की तरफ लाएं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इस ब्लॉक को परमानेंट नहीं रखना है। कुछ दिन बाद एक थोड़ा टॉवेल को रोल करें जो इससे मोटाई में आधी हो, उसे रखें। ऐसे धीरे धीरे ये जो मोटाई आप रख रहे हैं इसको कम करते जाएं, तो धीरे धीरे ये जो टो है ये पास में आ जाएंगे। क्लियर हुआ सभी को ये पोजीशन? अब इसको जब अंदर की तरफ लाएं तो ज्यादातर लोगों के अंदर आते ही नहीं है, यही 90 डिग्री आके रुक जाते हैं। देखें आप लोगों ने रोज लोगों के, तो इसको कोशिश करें कि ये पूरा अंदर आए। तो इस जब अंदर आए तो हमको क्या करना है? ये एफर्ट नहीं करना कि टो अंदर आए, हमको हील को बाहर की तरफ पुश करना है। हील को बाहर की तरफ पुश कीजिए। देखिए आपके काफ मसल, आपके क्वाड्रिसेप, ये दोनों में बहुत जबरदस्त स्ट्रेचिंग आएगी, इवन नी के ऊपरी हिस्से में। है ना। तो जब बाहर करें तो हमें बिग टो को बाहर की ओर लेके जाना है। मैक्सिमम हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? बिग टो पर, कि वो आपस में जुड़े रहें और बाहर लेकर जाएं। और जब अंदर लाना है तो नॉर्मल 90 डिग्री लाके हील को बाहर की तरफ पुश करना है, ना कि टोस को अंदर लाना है। सभी को क्लियर हो गया? ये निधि जी क्लियर है? ओके, ये हमारी 2 एक्सरसाइज हो गई। अब इसी में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि लोगों के एंकल बड़े बंद होते हैं, और एंकल ज्वाइंट टाइट होने के कारण पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या स्वस्तिकासन या सिद्धासन, इनमें व्यक्ति को बैठते नहीं बनता है, क्योंकि इसमें एंकल ज्वाइंट्स खुला होना चाहिए। तो इसी को ऑल्टरनेट करें। ये 3rd एक्सरसाइज हो गई। ये सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। इसको आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लेग मसल्स में कोई भी बहुत प्रेशर नहीं यूज हो रहा होगा, लेकिन एंकल पर हो रहा होगा, है ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। अब इसके बाद इसी की 3 एक्सरसाइज हो गई एंकल की।
सॉरी 2 हो गई। अब थर्ड एक्सरसाइज क्या है कि दोनों लेग्स के बीच में हिप विथ डिस्टेंस रख लें इस तरह से कि आपके टोज आपस में टकराए ना। अब इमेजिन करें कि आपकी हील, दोनों हील के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें। दोनों हील को टच करती हुई एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करें और अपने टोस को, दोनों बिग टोस को अंदर की तरफ ले जाते हुए उस लाइन से टच करें। करने की कोशिश करें। किस किस के हो रहे हैं? हम सब करके बताएं हो रहे हैं सेंटर में। अब इसमें मिस्टेक क्या होती है, देखिए जैसे मेरे ये 2 टोस के बीच में मैंने डिस्टेंस कर लिया, मेरी इमेजिनरी लाइन यहाँ पर आएगी, ठीक है। अब इसमें लोग जब टच करते हैं तो वो कैसे करते हैं, ये दिख रहा है तिरछा जा रहा है पैर, मतलब जो टो है वो इमेजिनरी लाइन से 3-4 इंच दूर है। तो इसको कहाँ लाना है, इमेजिनरी लाइन पे। मतलब जब हम ये टच करेंगे तो ये दोनों पैर एक ऐसे लाइन में आना चाहिए। हो रहे हैं। अब इसी को बाहर ले जाते हुए लिटिल टो को बाहर की तरफ टच करें। तो जब आप ये अंदर लाएंगे तो आप फील करोगे यहाँ नी से भी एक ऐसा कर्व फील हो रहा होगा, तो ये नी को अलाइन करेगा। टच हो रहे हैं ये सभी के, है ना। तो ये चूंकि अभी हम लोग सबके योग वाले इसलिए इजीली टच हो रहे हैं, लेकिन आप नए व्यक्तियों को जब देखेंगे तो ये टो भी ऐसे टच करना बड़ा मुश्किल काम होगा। ये थर्ड एक्सरसाइज हो गई। ये सब चीजें किसके लिए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज करने के लिए और एंकल जॉइंट्स को ओपन करने के लिए। फिर इसी को आप सेम डायरेक्शन में ले जाके कर लें। ये फोर्थ एक्सरसाइज हो गई। अब यहीं से फिफ्थ एक्सरसाइज में वापस टोस को सेंटर लाइन पे टच करें और यहीं से पूरा बाहर ले जाते हुए बड़ा सर्किल बनाए कि जब बाहर आए तो लिटिल फिंगर बाहर ग्राउंड को टच करें। ये पूरा बड़ा सर्किल बनाए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 5 क्लॉकवाइज बनाए, 5 एंटी क्लॉकवाइज। नहीं प्रियंका जी, दोनों टोज को पहले ऐसे सेंटर में फ्लोर से टच करें। अब पूरा बाहर की ओर ले जाएं, फिर अपोज बाहर की तरफ, मतलब अदर साइड, फिर अंदर की तरफ लाएं, फिर सेंटर में। ये एक डायरेक्शन हो गया। अब जब इसके अपोजिट करेंगे तो फिर सेंटर में। पहले अंदर लाएंगे मैक्सिमम, जब अंदर लाएंगे तो हील को बाहर की तरफ पुश करेंगे, फिर ये, फिर बाहर, फिर ये, ऐसे प्रॉपर चारों डायरेक्शन में आपके मूव होना चाहिए। देखिए इसमें एक एक्सरसाइज ये भी की जाती है कि ज्वाइन करके इस तरह से सर्किल बनाए जाते हैं, है ना। लेकिन इसमें और इसमें दोनों में आप डिफरेंस करके देखिए कि किसमें एंकल ज्वाइंट पर अधिक प्रेशर आ रहा है। श्वेता जी पैरों के बीच में थोड़ी सी नहीं, चेलना जी पैरों के बीच में दूरी बढ़ाएं, तब पैर के अंगूठे जमीन तक आएंगे। हाँ अब लेके जाएं नीचे जमीन तक। यस, कोशिश करें जमीन तक ले जाने की। नहीं आ रहे हैं तो इसको फिर प्रैक्टिस करें। देखिए क्योंकि ये जो एंकल ज्वाइंट है ये 10 डिग्री ऐसा बाहर की तरफ ही मिसअलाइंड होता है। तो बाहर की तरफ तो देखिए 100% लोगों के आ रहे होंगे, राइट, लेकिन ये अंदर नहीं आ रहे होंगे। तो जब ऐसा मान लीजिए इतने ही आ पा रहे हैं सपोज, तो हमको पहले इसकी ही फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। तब हम क्या करें कि एक एक लेग से कराएं इसको। तो जैसे सपोज ये पैर बिल्कुल सीधा रखा, इसको हमने दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ा, 1 2, नी के यहाँ से एक हाथ से यहाँ सपोर्ट दें, दूसरे से ये पकड़ा हुआ है, दिख रहा, और इसको थोड़ा सा टर्न करें तो थोड़ा सा अधिक नीचे जा पाएगा।
जितना भी आपका जा रहा होगा, गुड, चेलना जी का तो काफी नीचे चला गया है। तो जब ये एक्सरसाइज इस लेग से करेंगे, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखें हमेशा, जब आप सिंगल लेग से एक्सरसाइज कराएंगे ना, तो उसका दूसरा लेग ऐसा हो जाएगा। तो दूसरे लेग पे हमेशा ध्यान रखें कि ये लाइव होना चाहिए, डेड जैसे नहीं, मतलब फ्लोर से 90 डिग्री मैनेज। दोनों लेग से 5-5 टाइम्स करें। तो जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है वो सिंगल सिंगल लेग को करके भी कर सकते हैं। सिंगल लेग में काफी लोगों का अच्छा आ गया ना, गुड। मैम मेरे एक लेग में तो अच्छा आ रहा है राइट साइड में, और लेफ्ट वाला मतलब प्रॉपर नहीं हो रहा है अंदर साइड। मिस अलाइंड आपका लेफ्ट साइड होगा, इसलिए नहीं आ रहा होगा। तो आप अगर ये 5 कर रही हैं राइट, तो लेफ्ट को कम से कम 20 करिए, तो धीरे धीरे दोनों इक्वल हो जाएंगे। यही थेरेपी है जो अभी आपने एक अपने आप की कमी देखी है ना, यही थेरेपी है कि आपने इस चीज को पहचाना कि ये ज्वाइंट्स मेरा अधिक खुला नहीं है, तो जो चीज नहीं है उसको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको अधिक काम करना पड़ेगा, है ना। तो उसको आप अधिक करिए। और आप देखिए जब आप खड़े होते होंगे तो लेफ्ट लेग आपका बाहर की तरफ रहता होगा, तो खड़े होने में, चलने में उसको संभाल के चलिए कि वो अंदर की तरफ रहे। ये सभी का क्लियर हो गया, इतने पॉइंट्स। अब इसके बाद हम आते हैं नी ज्वाइंट पर। हमने टोस को देखा, एंकल को देखा, अब हम किस पर आएंगे, नी पर। ठीक है, तो नी ज्वाइंट की कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, क्योंकि एक समय के बाद जैसे आप मान लीजिए किसी अब 45 व्यक्ति का ले रहे हैं सेशन, और उसने आपको नी में कोई प्रॉब्लम नहीं बताई, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि प्रॉब्लम ना हो। पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वीकनेस हो नी में, नी के बोन वीक हो गए हो या लिगामेंट वीक हो गए हो, तो पहले तो आपको कोई नॉर्मल सी ही एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम उसमें एक तो चेक करते हैं कि ये जो नी होता है, ये मूवमेंट तो हम हमेशा करते हैं वॉक करने में, बैठने में। तो ये जो फ्रंट होती है नी के मसल्स, इनकी तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है सभी की, लेकिन ये जो बैक मसल्स होती हैं, है ना, ये इसके बिल्कुल जस्ट नीचे जो ये एक मसल्स का कैप्सूल होता है, ये ज्यादातर टाइट रहते हैं। तो जब इस तरह से पैर खोलें तो पूरा प्रेशर कहाँ, यहाँ आता है नी के नीचे। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि उसका नी ज्वाइंट कितना खुला है, राइट। तो उसके लिए हमको कुछ एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। तो इसको टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप उस व्यक्ति को बोलें कि लेफ्ट लेग को, पहली बात तो जैसे सीधा रखा है, पूरा इस तरह से ये टच किया, और कितना पास ला सकते हैं, मैक्सिमम पास कहां तक, मतलब ये जो है 0 हो गया, ये नी की डिग्री, मतलब क्वाड्रिसेप और काफ मसल आपस में टच हो गई है कि यहाँ पर अब हाथ जाने की गुंजाइश नहीं है, मतलब अपर फ्लेक्सिबिलिटी तो उसकी पूरी है। अब हमको कहाँ देखना है, नीचे की फ्लेक्सिबिलिटी। तो वापस उसको बोले कि धीरे धीरे पैर को सीधा करते जाएं और टोस को अंदर लाते हुए हील को बाहर करते जाएं। अब अगर उसकी नी की यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी पूरी नहीं होगी, तो उसका ये कुछ इस टाइप का पैर रहेगा, हल्का सा नी उठा हुआ। किस किस का एकदम फ्लैट हो पा रहा है नी, टोस को अंदर लाने में, गुड, है ना। लेकिन जब आप, जिनका खुला नहीं होगा तो उनका क्या होगा, नी हल्का सा ऐसा उठा हुआ रहेगा। अगर वो नी को पूरा पुश करेंगे तो इस पैर के पंजे को अंदर और हील को बाहर नहीं ला पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस मसल्स की, जो नी के नीचे के मसल्स हैं, क्योंकि इन मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सिर्फ योग में ही होती है। बाकी आप वॉक कर लो, आप एरोबिक कर लो, कुछ भी कर लो, ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मैनेज होती है। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहली एक्सरसाइज कौन सी करेंगे, आपको सबसे पहले नी को इस तरह से पास लाना है और अपने दोनों हाथों को
काफ मसल और थाई के बीच से इस तरह से डालना है। ये 1, ये 2। अब क्या करना है कि जो ये हाथ आपने डाला, इससे अपोजिट एल्बो को पकड़ना है दोनों हाथों से। एल्बो को आपने पकड़ लिया दोनों को। अब धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं, पैर के पंजे को, और सीधे हो जाए। अब पॉइंटेड कर लें इसको बिल्कुल, और जितना ऊपर लेके जा सकते हैं लेके जाएं। कोशिश करें स्ट्रेट करने की। अब ये देखिए, जब हमको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी होगी तो हम क्या करेंगे, इसको वापस नीचे लाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर ऊपर। तो आप देखिए नी के जो नीचे हमने जो बताया था मसल्स, उस पर ही आपका बहुत अधिक प्रेशर आ रहा होगा। अगर आप हाथों को ढीला कर देंगे तो वो प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो आपका जो थाई है वो पूरा आपके एब्डोमेन के पास होना चाहिए और नी चेस्ट को टच करता हुआ। प्रॉपर स्ट्रेचिंग आ रही है नी के नीचे। ठीक है, और इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम यहीं से रोटेशन भी कर सकते हैं कि इसको पॉइंटेड कर दिया, और इमेजिन करो कि आपके इस टो में चौक है और इससे सर्किल बना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें जब वो सर्किल बनाएगा ना, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ तो वो इतना ले जाएगा लेकिन ऊपर इतना सा ही ले जाएगा। तो ये सेंटर पॉइंट से उतना ही नीचे जाए जितना ऊपर जा सकते हैं। यदि हम ऊपर इतना जा सकते हैं तो नीचे भी इतना जाए। तो ये जो 90 डिग्री पे सेंटर पॉइंट मिल रहा है, इससे पूरा गोल सर्किल बनना चाहिए। जो माइक्रो एक्सरसाइज यदि बहुत अच्छे से करते हैं तो माइक्रो एक्सरसाइज में ही पसीने पसीने हो जाते हैं हम। अब ये दोनों एक्सरसाइज लेग चेंज करके करें। जो लेग स्ट्रेट है, जिससे आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान रखें कि वो बिल्कुल सीधा है कि नहीं, टोज उसका बिल्कुल स्ट्रेट है कि नहीं। दोनों से सेम एक्सरसाइज करें। आ गए। ये हमने सुबह मॉर्निंग में जो योगा करते थे ना मैम के साथ, तो मैम सारी ये चीजें कराती थी। यहाँ पे ना कनेक्शंस हमने किया हुआ हो है जाते मैम हैं के कई साथ। बार। आप सबके लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है इससे करने से कोई भी एक्सरसाइज? ये तो बार बार लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा आ रहा है। हो सकता है कि हो रहा है, मेरा भी बहुत हो रहा है। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं हो कोर रहा। मसल्स वीक होते हैं ना तो प्रॉब्लम आती है। जब हम स्ट्रेट, जैसे मैं दंडासन में बैठी ना, प्रॉपर जब आया तो मुझे बैक मतलब प्रॉपर हिप से लेके नीचे तक पेन आ रहा था, पूरे लेग में भी। दो बातें हो सकती है, एक तो शायद हमारा बैठने का अलाइनमेंट ठीक ना हो, और दूसरा हमारे मसल वीक हो। मुझे तो थोड़ा सा एंकल पर पेन आ रहा है, टो को नीचे देखिए, करने के बाद, यदि पेन आ रहा बाकी ना कहीं नहीं आ आपको, रहा। पेन आ रहा ना आपको कहीं भी, इसका मतलब है आपके वो मसल्स वीक है।
तो उन पर एक्टिव एक्सरसाइज कीजिए, डायनेमिक, रुकने वाली नहीं कीजिए जब तक कि उनमें वो पेन आना बंद नहीं होता और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर मैनेज नहीं होती है। ठीक है, तो अभी आपने दोनों मैम पैरों से नंबर एरिया में आ रहा है, बहुत दर्द आ रहा जी है, खड़ी हुई ना पीछे लोअर बैक में। एक्चुअली हमारी जो है हमेशा ऐसे झुक के बैठने की हैबिट हो चुकी है, तो इसीलिए मैंने जब एक्सरसाइज के सेशन बोले थे तभी बोला था कि आप ऐसा अरेंजमेंट करिए कि पीछे टिकने के लिए दीवार हो, सपोर्ट हो आपके पास। क्या जब आपके पास ये सपोर्ट रहेगा, अभी क्या हो रहा है, आपका पूरा वेट आपकी स्पाइन पे आ रहा है और आप सीधा कर रहे हैं तो वो बढ़ जा रहा है, लेकिन जब टिकने के लिए सपोर्ट होगा तो वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने डे फर्स्ट ही ये चीज बोला था कि आप अपने मैट को इस तरह बिछाएं कि आप दीवार से टिक कर बैठ पाए। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मैम एक चीज पूछनी थी हाँ, कि जैसे अभी आपने जो नीज का एक्सरसाइज बताया ना, तो उसमें जब हमने इसको ऐसे करके ऊपर नीचे कर रहे, तो इसमें ये डोर्सिफ्लेक्शन रखना जरूरी है कि प्लांटर सेक्शन में भी हम रख सकते हैं इसको? नहीं, ये डॉर्सी क्योंकि फ्लेक्शन ही रखते हैं। यदि आप प्लेंटर रखेंगे ना तो काफ मसल पे ऐसे करके देखें, काफ मसल पे शिफ्ट हो जाएगी स्ट्रेचिंग। हमको क्या करना है, नी के नीचे करना है। ओके, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, उससे ना थोड़ा यहाँ की थोड़ी सी नस चढ़ रही है डोर्सिफ्लेक्शन में रखने की वजह से। यही चीजें आपको कैलकुलेट करना है। जैसे आपको लगा ना यहाँ की नस चढ़ रही है, इट मीन्स वहां फ्लेक्सिबिलिटी कम है आपकी, ओके तो आप कम करिए। जैसे आपने मान लीजिए 5 ही किए, आपको लगा बहुत ज्यादा चढ़ रही, 3 करिए, कुछ दिन बाद फिर बढ़ाइए। तो ऐसा स्केल ओके, आपको तय करना पड़ेगा, है ना। ठीक है अब इसके ठीक बाद, है। अब जैसे कई मान लीजिए, जैसे अभी हम प्राची जी का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए वो नहीं कर पा रही, उनकी नस चढ़ जा रही, क्योंकि नस चढ़ने में बहुत एक्सट्रीम पेन होता है, तो फिर वो करना नहीं चाहते हैं। अब उस कंडीशन में हम इसको कैसे खोलेंगे, तो हम एक छोटे पिलो की हेल्प लेंगे या ब्लॉक की भी आप ले सकते हैं। तो उसमें आपको करना क्या है कि सिंपली जो है ये ब्लॉक लेना है, ठीक है। इसको आपको अपने नी के जस्ट नीचे रखना है। ये इस तरह से ये रखा, मेरा पैर शायद पूरा नहीं दिख रहा ना, आई थिंक अब पूरा दिखेगा, दिख रहा ना सभी को। सो आपको करना क्या है कि ये लेग को स्ट्रेट रखना है, नी को स्लाइडली बेंड किया, ये ब्लॉक नी के नीचे रख दिया, ठीक है। अब इसको नी को पुश किया, यहां से पैर को ऊपर उठाया और अगेन हील को बाहर की तरफ खींचा, ये। तो उसमें आपके एग्जैक्ट यहीं पर प्रेशर आएगा। तो यदि आप ये एक्सरसाइज बार बार करेंगे कि जैसे ये हील को फ्लोर से टच किया, वापस खींचा, फिर टच किया, वापस खींचा, ये आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से सेंटर में रख लें और ये। अब मान लीजिए इसमें भी अगर किसी व्यक्ति को नस चढ़ रही हो, क्योंकि लोगों के बहुत रिजिड मसल्स होते हैं, तो आपको यहाँ पर पिलो लेना है, छोटी सी। तो पिलो से क्या होगा, ये हार्ड है ओके सॉरी ना। मैम, एक्चुअली मुझे ना ये एंकल एंकल का जो ये पोर्शन है ना, यहाँ की नस चढ़ रही है। हाँ, वो आप जब ये करेंगे ना ये चीज, तो आप यहाँ पे हाँ, भी खिंचाव फील करेंगे। ओके यहाँ पे तो हो ही रहा है, लेकिन आप यहाँ भी फील करेंगे, यहाँ पर भी पूरे में फील करेंगे, ठीक है। और जब आपको लगता है कि नहीं मसल्स बहुत रिजिड है, तो चूंकि ये ब्लॉक है, ये हार्ड है एक लेवल तक, तो उसकी जगह आप एक छोटा गोल पिलो ले सकते हैं या टॉवेल को रोल करके रख सकते हैं और फिर सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो नी ज्वाइंट मैक्सिमम लोगों का, जब भी आप किसी बाहर से कराएंगे किसी को जो योग नहीं करता है, तो ये जो नी का बैक हिस्सा है, ये लगभग 80% लोगों का आपको टाइट मिलेगा, क्योंकि इसकी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। आप पूरी अपनी डेली रूटीन में याद करो, इसकी कोई एक्सरसाइज है क्या बैक मसल्स की, ठीक है। तो इस तरह से एक ये एक्सरसाइज हो गई। हाँ, आ रहा है प्राची जी, यस, है ना।
तो इस तरह का आप ये एक्सरसाइज करेंगे। अब हम आते हैं थाई मसल्स पर। अभी हमने नी तक कर लिया, अब हमारा जो हिप जॉइंट है उस पर एक्सक्यूज मी मैम, हम्म, मैम ये वाला एक बार प्लीज फिर से बताइए ना, कि समझ नहीं आ रहा कि इसमें कैसे इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है, ये जो आपने बताया ना। ये बहुत पतला है, इससे थोड़ा मोटा चाहिए, इसको रोल करना है। सुनिए, हाँ बिल्कुल। अब इसके ऊपर दोनों पैर रखिए और ये मान लीजिए आपकी पिलो है, तो ये नीज के नीचे। अब दोनों पैरों को इस तरह से ज्वाइन करें। अगेन ये जो नॉट है लेग की उसको ज्वाइन करें और फिर इस तरह से ऊपर उठाएं। ऊपर उठा के हील मेरी तरफ, पिलो को ऊपर उठाना है या पिलो को प्रेस करना है? पिलो को नहीं, आपको सिर्फ पैरों को ऊपर उठाना है। नीचे ऊपर दोनों पैर के पंजे ऊपर उठाएं, हील मेरी तरफ पुश करें और टोज आप अपनी तरफ। उल्टा करना है, टोज अपनी तरफ, हील मेरी तरफ। आ रहा है प्रेशर? हाँ। अब हम आते हैं थाई ज्वाइंट पर। तो थाई ज्वाइंट के लिए, थाई ज्वाइंट के लिए सबसे अच्छा जो होता है चेक करने के लिए, वो क्या होता है सभी को मालूम है, क्योंकि बटरफ्लाई है ना। ये सभी को मालूम है कि बटरफ्लाई में जैसे ही हम किसी को बिठाते हैं, मेरा पैंट थोड़ा सा टाइट है तो पूरा शायद में भी नहीं हो पा रहा है। बटरफ्लाई में बिठाते हैं और उसके दोनों नीज जो है वो कहाँ, फ्लोर से टच होने चाहिए। हो रहे हैं सभी के? नहीं हो रहे हैं। श्वेता जी, ब्लैक ड्रेस नहीं हो रहे हैं। अब इसमें कहाँ कहाँ चीटिंग होती है देखिए। जो पैर के पंजे हैं वो लोग थोड़ा डिस्टेंस पे कर लेते हैं तो नी थोड़ा नीचे चले जाते हैं। थोड़ा आगे खसकाइए, देखिए नी थोड़ा सा नीचे हो जाएंगे। हो रहा है सभी के, है ना। तो ये जो है ये एकदम पास होने चाहिए। जब दोनों पैर के पंजे बॉडी के एकदम पास होते हैं और उसके बाद हम इनको नी को नीचे की तरफ ले जाएं, तो इसमें ये फ्लोर से टच होके साउंड होना चाहिए। ये साउंड क्रिएट हो रहा है। यस, ये साउंड क्रिएट होना चाहिए। तो ये बहुत लोगों के आपको इस हद तक भी टाइट मिलेंगे कि इसके नीचे ही नी नहीं जा रहे हैं। और ये यंग जनरेशन में बहुत मिलेंगे क्योंकि नीचे बैठना बहुत कम हो गया है। तो मोस्टली क्या होता है कि चेयर पर बैठना, तो ये थाई जॉइंट जो है ये ओपन ही नहीं होता है। ठीक है, तो अब उस कंडीशन में हम उनको क्या एक्सरसाइज कराएंगे? सबसे पहली एक्सरसाइज तो ये कराएंगे कि दोनों नीज को इस तरह से पुश करते हुए जोड़ने की कोशिश करें और फिर दोनों नीज को खोलें और इस तरह से हथेली से पुश करते हुए फ्लोर की तरफ ले जाएं। स्लाइटली ऐसा प्रेशर करें। 1 2 3 4 5। गुड। देखिए काफी, श्वेता बहुत सामने नहीं झुकना है, पर बॉडी स्ट्रेट रखो, सामने झुक के नहीं करना आपको। और फाइनली कैसे होना चाहिए ये, कि जैसे हमने ये नी पर अपने पाम्स को रखा और इन्हें धीरे धीरे पुश किया तो हमारे एल्बो स्ट्रेट हो जाने चाहिए। लेकिन जब हम एल्बो स्ट्रेट की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग कैसे स्ट्रेट कर लेते हैं, ये दिख रहा है, अपर बॉडी सामने आ गई, गर्दन गायब हो गई और एल्बो स्ट्रेट। ये नहीं, ये पोजीशन होनी चाहिए कि अपर बॉडी स्ट्रेट है, आपकी नेक प्रॉपर जो है वो दिख रही है और फिर उसके बाद ये पोजीशन करके देखें किस किस की आ रही है। मयूरी जी, दोनों नी को पुश करें, देखें एल्बो स्ट्रेट हो रहे हैं कि नहीं। पाम्स को रखते हुए एक साइड हो रही, एक साइड नहीं हो रही है। Good. अब देखिए जैसे अभी अपन मयूरी जी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना। उनके राइट साइड
कम जा रहा है, लेफ्ट साइड प्रॉपर जा रहा है, ठीक है। अब उस कंडीशन में हमने ये चीज तो पकड़ ली कि हमको लेफ्ट साइड चूंकि मान लो कम जा रहा है किसी का, तो लेफ्ट को हमको ज्यादा मूवमेंट देना है। तो अब उसको हम कैसे एक्सरसाइज कराएंगे? लेग को स्ट्रेट कराया, राइट लेग को, ठीक है। अब लेफ्ट लेग को इस तरह से थाई पर रखा, कोशिश की कि ये जो हील है ये जितना पेट के पास आ सके आए, और एक हाथ से इस तरह से इसे पकड़ लिया, ये पोजीशन बना ली। अब उसके बाद दूसरे हाथ को ये लिया और इससे बार बार पुश किया, 1 2 3 4 5। तो ये धीरे धीरे ये ज्वाइंट्स खुलने लगेगा, पहली चीज है ना। दूसरी चीज, मान लीजिए किसी का ये ज्वाइंट ऐसा ही है, तो वो कहाँ तक जमीन पर जाएगा? तो उसके लिए फिर हम ब्लॉक लेंगे कि ऐसा ब्लॉक रख दिया और पहले उसको बोला कि ब्लॉक से टच करो, तो उसके लिए तो वो भी टफ होगा। और धीरे धीरे फिर इसकी मोटाई हम कम करते गए और इसको नीचे जाना बढ़ाते गए। क्लियर हुआ सभी को ये चीज? एक एक्सरसाइज ये हो गई। और कौन सी एक्सरसाइज हो जाएगी? जिसको हम शिशुपाल आसन कहते हैं। ये पोजीशन लेके और इसे पूरा पीछे तक ले जाओ, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखिए कि अपर बॉडी ऐसे झुक के ना हो, अपर बॉडी स्ट्रेट, पैर ऊपर आए। और कई बार क्या होता है कि लोग ऐसे भी नहीं पकड़ पाते हैं, उस कंडीशन में हमको क्या करना है, यहां से जो अपोजिट हाथ की हथेली है वो हम रखेंगे हील के ऊपर और हील को ऊपर उठाएंगे, यहां से नी को नीचे दबाएंगे। फाइनली क्या होना चाहिए कि ये जो हमारी काफ मसल है ये फ्लोर के पैरेलल हो। नहीं तो ज्यादातर लोग कैसे करते हैं, ऐसे, ये दिख रहा है ये पोजीशन में। तो करना हमको कैसे है कि ये पैरेलल हो और इसके बाद इस तरह से हाथ रखें, और मान लीजिए यहां तक इजीली जा रहा तो इस हाथ से प्रेशर देते हुए और पीछे ले जाए ये। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो थाई जॉइंट बंद है वो खुल जाएगा, ठीक है। अब इसी में हम सर्किल बना सकते हैं, इसको पैरेलल रखते हुए पहले एकदम नीचे ले जाएं, फिर पीछे, फिर ऊपर, फिर इधर। तो इस तरह से हम ऐसा सर्किल बना सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड से। लेग चेंज करके भी करके देखें। प्राची जी दूसरे पैर को ध्यान रखें, जो स्ट्रेट है दूसरा पैर वो सीधा रखे, ऐसा नहीं कि उसका पैर का पंजा ऐसा तिरछा या ऐसा तिरछा, 90 डिग्री फ्लोर से मैनेज। दोनों तीनों एक्सरसाइज लेग चेंज करके करें। और जब लगातार ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमने एंकल, नी और हिप ज्वाइंट या थाई ज्वाइंट यहाँ तक की एक्सरसाइज की, ये धीरे धीरे ओपन होते जाएंगे। अब यहाँ पर एक और एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, वो है रोटेशन। तो रोटेशन के लिए भी आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहले बटरफ्लाई के पोजीशन में आना है। सिंपल, पैरों को धीरे से एक साथ आप उठाएंगे ना तो ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। जब भी आप बटरफ्लाई करते हैं ना तो ये ध्यान रखें, हम क्या गलती करते हैं, हम दोनों पैरों को ऐसे खींचते हैं तो वो ज्यादा अंदर नहीं जा पाते हैं। सहज भाव से जितना आ पा रहा है ना उतना रखें। एक पैर को उठाएं, अंदर करें, फिर दूसरे पैर को उठाएं और उसके साथ करें। तो आप देखिए दोनों पैर के पंजों को आप अधिक अंदर लेके जा पाएंगे, ठीक है। और फिर इसी पोजीशन में हम पैल्विक को पूरा रोटेट करें, कि इस तरह से सिर्फ पैल्विक रोटेट होगा क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। 5 टाइम्स करें या 10 टाइम्स।
दोनों लेग से सभी का हो गया होगा आई थिंक कंप्लीट। अब हमने आज जो की वो पूरी लोअर बॉडी की एक्सरसाइज की है, ठीक है। इसमें अगर किसी के कोई क्वेश्चन है या कुछ डाउट है तो पहले वो क्लियर कर लें, फिर हम आगे बढ़ें। मैडम जो टोज को ऐसे बीच में लाना आपने बताया था, वो आगे जाते हैं थोड़ा सा, तो बिल्कुल इमेजिनरी लाइन पे बीच में ही आने चाहिए। बीच में ये ऐसे ही आने चाहिए, बट चूंकि एंकल फ्लेक्सिबल नहीं होता तो वो इस तरह से आते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे इसके पास लाते जाएंगे ना तो वो इमेजिनरी लाइन पे आ जाएंगे। मैडम बाहर अंदर जाते हैं ना सेंटर लाइन पे, तो वो ऊपर रहते हैं, ऐसे वी बनता है, और बाहर जाते हैं तो टच करते हैं। तो वही आपका जो एंकल है ना आपका, वो फ्लेक्सिबल नहीं है मैडम इधर जो ये नॉट है, जो ये एंकल है, ये तो लगा हुआ अंदर ही घुसी हुई है, ये तो दिखती नहीं है बाहर, तो वो टच यही सब तो मिस अलाइनमेंट्स है ना, वो टच ही नहीं होती है। बाकी बहुत अच्छा रहा मैडम, बहुत थैंक यू मैम। फर्स्ट टाइम जैसे देखिए एक चीज देखिए, एक सेकंड, जैसे अभी हम एक इमेजिनरी लाइन डालते हैं इस पे, कोई भी सपोज ये हमने गैप किया, ये इसकी इमेजिनरी लाइन है ना। तो मोस्टली क्या होता है कि हमारे जो टोज जाते हैं वो ऐसे जाते हैं, यही कहना चाह रही थी ना आप सविता जी, इस तरह से जाते हैं। तो वो कारण क्या है कि ये जो एंकल है ये हमारा प्रॉपर फ्लेक्सिबल नहीं है। यदि ये फ्लेक्सिबल होता तो ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, तो ये पूरा ऐसा आ जाता। थोड़ा और पीछे हो गया तो दिखेगा। ये इमेजिनरी लाइन है, जब हमारे टोस जाते हैं तो मोस्टली इस तरह से जाते हैं, और जाना कैसे चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो ये टोस को पूरा सेंटर में जाना चाहिए। और इसमें एक और मिस्टेक करेंगे लोग, ऐसे नी को ऐसे उठा के ऊपर कर देंगे, तो नी फ्लैट रहे। मैडम ये आपने बताया ना कि नहीं, तो हमारा फोकस क्या होता है कि बस नीचे टच करना है, हमें ये नहीं पता कि आगे जाना है। इफेक्ट्स इसीलिए नहीं होते, जो हम बोलते हैं ना कि हम तो सालों से योग कर रहे हैं, इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है। अभी ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, एंकल अलाइंड हो जाए और वो प्रॉपर ही नहीं कर रहे, तो वो अलाइंड होगा नहीं, फ्लेक्सिबल हो जाएगा लेकिन अलाइंड नहीं। वही होता है। श्वेता जी। मैम जिससे प्रॉपर जो दंडासन की जो पोजीशन थी, तो उसमें जब आपने बताया था कि जो मतलब एड़ी के जो पास में वो होता है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए हड्डी, तो मेरा थोड़ा सा गैप आ रहा था उसमें, और ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है पूरा बैक से लेके पैरों तक ना एक पेन स्टार्ट हो रहा था। हाँ, आपको चूंकि प्रॉब्लम है ना, इसलिए ये चीज हो रहा है। तो आप क्या करें कि जब बैठे ना तो एक पतला पीलो रख के बैठे, कुशनिंग रख के, टेलबोन के नीचे एक पतला कुशन होना चाहिए, वो रख के बैठे। अब जैसे मैं जहां अभी कर रही हूँ ना, तो मेरे यहाँ जैसे मैं आपको इसका फ्लोर दिखाती हूँ, शायद ही दिख रहा होगा फ्लोर। तो ये जो फ्लोर है इसका योग, इसमें ऑलरेडी अंदर 4 इंच का फोम डला हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इस फ्लोर पर चलेंगे ना, बिना मतलब नंगे पैर भी चलेंगे ना, बिना कुछ डाले, तो ये फ्लेक्सिबल है, ये अंदर दब जाएगा, है ना। फिर जैसे उसके ऊपर भी मैं मैट बिछाई हूँ, तो ये लगभग 13 mm की मोटी मैट है। तो हमेशा ये जो कुशनिंग है वो बहुत जरूरी होती है, अदरवाइज वो आपके बॉडी को डैमेज करेगी। इसीलिए ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे आप एरोबिक या जिम जहां भी करते हैं तो वुडन फ्लोर होना चाहिए, एक्चुअली ये वुडन फ्लोर होता है। तो जो चीजें मेंटेन नहीं हो पाती, तो अब पूरे फ्लोर को हम मेंटेन नहीं कर सकते, तो हम अपने मैट और कुछ ऐसे टॉवेल लेकर, या मान लीजिए छोटा पतला कुशन लेकर उससे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और बटरफ्लाई के में एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है, जिससे शोल्डर और बेल्ट के थ्रू ये मेंटेन होते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में आप याद दिलाइएगा, तो हम स्टार्टिंग में यही बता देंगे, है ना।
मैम ऐसा लग रहा है पहले अपने आप पे ही काम करने की जरूरत है, मतलब ये माइक्रो वाली जो एग्जैक्टली एक्सरसाइजेस हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पहले अपने आप पे काम करेंगे तभी आप दूसरे पे कर पाएंगे, है ना। तो कोशिश करें कि वॉल का सपोर्ट लें, क्योंकि शुरू में लंबे समय तक हम ऐसे, जैसे आप 99 लेडीज को आप देखिएगा कि वो स्ट्रेट भी रहेंगी तो उनके ये जो कोर मसल्स जिनको हम कहते हैं ये ओपन नहीं रहेंगे, ये ऐसे क्रंच रहेगा, ये स्ट्रेट पोजीशन रहेगी उनकी। और होता क्या कि फिर ये चूंकि हमेशा रिलैक्स मोड में रहता है तो यहाँ पर फैट डिपॉजिट होने लगता है, कोई स्ट्रेचिंग ही नहीं होती। और आप देखिए ये पोर्शन ही लेडीज का ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप इसको ओपन रखेंगी ये, तो ये हमेशा एक स्ट्रेचिंग पोजीशन में रहता है। जब स्ट्रेचिंग पोजीशन में रहता है तो यहाँ पर फैट भी नहीं डिपॉजिट होता है। तो सबसे पहले अपने अलाइनमेंट सुधारने की सबसे पहली जरूरत है, उसके बाद फिर हम सेकंड जो है और बाकी के अलाइनमेंट्स या दूसरों के हम ठीक करें। थैंक यू मैम। तो जैसे मैं बोल रही ना, किसी को पिन करें ना भी करें, तो यदि खुद का भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि मुझ में ये कमी है या मेरे इस मसल्स में ये प्रॉब्लम हो रही, तो वो भी आपका एक अचीवमेंट है। क्योंकि शायद इसके पहले आप एक्सरसाइज करते हुए उस चीज को नहीं फील कर पा रहे होंगे। तो जो जितने लोगों ने भी ये अपने आप में भी फील किया, क्योंकि जब तक आप उसको पकड़ोगे नहीं तब तक उसको ठीक नहीं कर सकते। मैम मेरे भी टोज ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, मतलब जो उठी हुई बोन है जो आपने कहा कि ज्वाइन होनी चाहिए, एक्चुअली वो फ्लैट फुट के रीजन के उससे भी हो सकता है क्या? क्योंकि मेरे आपका थाइज। फ्लैट फुट है? हाँ जी। फ्लैट फुट है, हाँ, तो फिर वो हो सकता है। क्योंकि मेरे थाइज में गैप बचा ही, नीज में गैप बचा ही नहीं था कि मैं और ज्वाइन कर पाऊँ। वो इसीलिए था आपको। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि हमने जब आपको ध्यान हो मिसअलाइनमेंट्स पढ़े थे, तो नी के दो तरह के मिसअलाइनमेंट थे, एक तो इस तरह बाहर की तरफ हो जाना और एक इस तरह अंदर की ओर हो जाना। दो तरह के मिसअलाइनमेंट नी में पढ़े थे। तो मे इन्वर्जन भी वाला पॉसिबल, नहीं। हाँ, जिसको हम नॉकिंग नी बोलते हैं ना मोस्टली। तो अगर ये नॉकिंग नी ऐसा रहता ना, तो आप देखिए यहाँ पर जो है ये ऑटोमेटिक गैप क्रिएट होता है, इसको आप ऐसे नहीं ला सकते हैं फिर। तो वो भी हो सकता है कि नी का भी प्रॉब्लम हो। तो अगर आपको ये ट्राई करना, तो आप हमेशा कोशिश करिए कि जब भी आप इस टाइप की लेग एक्सरसाइज करें, ठीक है, तो आप हमेशा एक ब्लॉक को नी के बीच में रखें, ये इस तरह से रखें। इसके बाद जितना लेग ये पास आते हैं उतना लेके आए, जरूरी नहीं कि ये टच करें, लेकिन जैसे ये यहाँ तक आपका इजी आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा स्लाइडली ऐसा करके रखें। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो नॉकिंग नी वाला प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, ये जुड़ेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर आपने ये रख लिया है, तो ये जुड़ेंगे नहीं। लेकिन मान लीजिए ये पैरेलल कंडीशन में भी आ जाते हैं कि जितना गैप यहाँ है उतना ही यहाँ रहे, तो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। हम मतलब सारी दंडासन वाली आसन इसी मतलब इसी उसमें करूं ब्लॉक रख के? एक्चुअली दंडासन सिटिंग कोई भी आसन करने की बेसिक पोजीशन है, कि उसमें हमको पहले दंडासन में तो बैठना ही है, फिर आगे बढ़ना है। तो दंडासन में ही यदि मैं आपको बोलूं कि आप 3 मिनट या 4 मिनट बैठ जाएं, तो नहीं बैठ पाएगा आप में से कोई भी, यस। ये वेरी श्योर मैं कह सकती हूँ। तो सबसे पहले तो वहीं से पोस्चर ठीक करने की बात आती है, और दंडासन ही आपको बताता है कि आपके कौन से मसल्स में क्या प्रॉब्लम हो गई है। आज जब आप दंडासन में बैठे तो आप बहुत सारी चीजें पहचान पाए ना कि किस मसल्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है आपकी अपनी बॉडी में। यस। तो वो दंडासन से ही पता चलता है। और इसीलिए आज मैंने शुरुआत इससे की, क्योंकि जब आप पहले खुद को पहचानेंगे, खुद के मसल्स की, अभी देखिए आपका सारा ये रिपीट भी हो रहा है ना, कहाँ कौन से मसल्स हैं। तो आप जब तक ये प्रैक्टिकल सेशन खत्म करेंगे तो वो जो आप एक टेंशन ले रहे थे ना आप लोग कि कैसे याद रखेंगे, वो चीजें खत्म हो चुकी हैं।
तो पहले अपने अलाइनमेंट को हम सुधार लें, वो सबसे अच्छा है, फिर आगे काम करें। चलिए चेलना जी। आज तो कुछ भी लग रहा है ठीक तरह से हो नहीं पा रहा था दंडासन में बैठने खराब हो गई और कुछ भी परफेक्ट तरीके से तो कुछ भी नहीं आया। और दूसरा यहाँ जो दर्द हो रहा है तो इसके लिए क्या करें फिर? कहाँ पर? पीछे मतलब लंबा रीजन पे वो इसीलिए क्योंकि आप ऐसे बैठने के आदी नहीं हैं अभी, तो इसीलिए हमने बोला कि आप वॉल का सपोर्ट लें, एक कुशन साथ में रखें, है ना। जैसे जब उस दिन, अब नेक्स्ट इसमें ध्यान रखें कि आप अपनी मैट इस तरह से बिछाएं कि आप या वॉल का सपोर्ट लें, या इस तरह की अगर चेयर हो किसी के पास तो उसको रखें कि उसका सपोर्ट लें। लेकिन सपोर्ट शुरू में बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे मसल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, है ना। फिर धीरे धीरे आप सपोर्ट छोड़ सकते हैं। जैसे अभी मुझे कोई यदि बोले कि आप ऐसे झुक के बैठ जाओ तो मैं मुश्किल से 5-10 मिनट में बेचैन होने लगूंगी, लेकिन अगर कोई स्ट्रेट बोले तो मैं घंटों भी बैठ सकती हूँ। तो धीरे धीरे क्या होगा कि बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी, तो फिर आप वॉल का सपोर्ट छोड़ सकते हैं। तो कोशिश करें कि सपोर्ट लें, तो सपोर्ट लेने से क्या होगा कि ये दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। मैम आप दोबारा से हमारी योगा क्लासेस शुरू कर लीजिए। यस मैम। ये चीजें आज जो आपने कराई है सब हमने योगा में सीख रखी थी आपसे। तो आप अगर डेली कराते रहेंगे तो हमारी चीजें ठीक होती जाएंगी। मुझे कहीं भी पेन नहीं था क्योंकि मैंने आपके साथ योगा किया है। ये तो आप सही बोल रहे हैं क्योंकि बार बार रिपीट होती है। अभी जैसे एक बार में मान लो मैंने 10 चीजें बताई, तो हम 5 या 6 याद रख पाते हैं और कुछ चीजें स्किप हो जाती है। लेकिन जब हम रोज रोज उसी चीज को करते हैं तो फिर वो पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि योगा तो हम सभी करते ही हैं, हम सारे योग से जुड़े हुए हैं। तो आपके साथ करेंगे तो हमारी चीजें ठीक हो जाएंगी, हम अपनी बॉडी पे काम कर पाएंगे। बट एक्चुअली वही टाइम की प्रॉब्लम आती है। अभी जैसे मेरे पास 8.5 से 3 महीने के लिए टाइम है। 8.5 से 9.5 वाला मेरा भी 3 महीने के लिए वो लोग फॉरेन गए हुए हैं, तो वो शेड्यूल अभी 3 खाली महीने ले लीजिए ना, फिर आगे देख लेंगे। तो अभी आप लोग चाहें तो आप लोग बात कर लीजिए आपस में, तो 8:30 से हम कर सकते हैं। यस मैम, बहुत जरूरी है। तो उसमें बार बार रिपीट होने से आपको याद रहेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी के? हाँ, मुझे पूछना था कि जैसे मेरे जो लेफ्ट लेग का आगे जो टो है ना, वहाँ पे थोड़ा सा जैसे बोन बाहर आ जाती है, उस वजह से वो पैर ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, हल्का सा गैप आ रहा था, तो उसके लिए क्या करें? अंगूठे के बाहर से टो ऐसे हाँ हाँ बोन हाँ हाँ, उसके लिए कैप आता है, वो यूज करें। कैप। जैसे नी कैप वगैरह आता है ना, वैसा एक कैप आता है। अच्छा, तो उससे क्या करता है कि वो बोन को अंदर की तरफ पुश कर देता है। उसका और कोई उपाय नहीं है, और जितनी ओके। जल्दी आप कम निकले में वो यूज कर लेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। मैम ये वैसे क्यों आता है? मैम ये मैंने किसी का देखा था अभी, तो उनको अर्थराइटिस नहीं था लेकिन उनका भी बाहर था। उसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये टो है ना, तो ये वाली जो बोन होती है यहाँ वाली, ये थोड़ी ऐसे बाहर को निकल आती है जस्ट। तो वो जो कैप आता ना, वो क्या आता है कि इसके ऊपर पहनते हैं और यहाँ से एक बेल्ट टाइट ऐसा लपेट देते हैं, तो पूरे समय वो बोन अंदर की तरफ पुश रही आती है, तो जिसके कारण वो बाहर की तरफ नहीं बढ़ पाती और धीरे धीरे जो है वो अंदर शिफ्ट होती जाती है। मैम किस कारण से होता है वैसे? ये सारे मिसअलाइनमेंट्स हैं, क्योंकि जब आप देखिए चलने का, अगर यहाँ पैर, आप किसी की भी स्लीपर देखिएगा, अगर उसने वो स्लीपर करीब 1 साल यूज कर ली है और उसका जहां पर हम पैर का पंजा रखते हैं वो अगर यूनिफॉर्म है, इट मीन्स उसके पैर के अलाइनमेंट बढ़िया है। लेकिन ज्यादातर लोगों का देखिए एड़ी एक साइड से घिसी होगी, या किसी की दूसरी साइड की, या किसी के जो टोस के एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत अधिक होंगे। तो आप ये 95% लोगों का ऐसे ही पाएंगे। तो जब ये पूरा ऐसा पैर का पंजा होता है ना, ये पैर का पंजा है जब,
ये ऐसा फ्लैट आना चाहिए, मतलब इस पर इन सारी जगह पर इक्वल प्रेशर बॉडी का आना चाहिए। और क्या होता है कि जब ये मूव होता तो हम ये ऐसे रखते हैं तो ये थोड़ा तिरछा होने लगता, तो ये बोन ये सब बाहर को आने लगती है। और जब लगातार ये चीज बार 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 होती है तो यहाँ से देखिए ये अंदर श्रिंक हो गया है, यहाँ से ये खिंच गया है, जबकि ये होना कैसे चाहिए, ऐसे। और इसको हम कैसे जज कर सकते हैं, जैसे ये जो पीछे की लाइन होती है, ये देखिए अभी एकदम सीधी आ रही है, अब जब ये मिसअलाइंड होगा ऐसा तो देखिए ये तिरछी हो गई है ना। तो इससे हम एंकल से अलाइन कर सकते हैं। तो ये सब मिसअलाइनमेंट के ही बोन के प्रॉब्लम है कि जो लगातार मिसअलाइन होने के कारण ये प्रॉब्लम में होती है। आपने देखा, ऐसा सुना होगा जापान वगैरह में होता है कि बच्चों को बहुत टाइट जूते पहनाते हैं कि उनके पैर छोटे रहें बड़े तक। तो क्या होगा, वो टाइटनेस उसको बढ़ने से रोक देती है। तो जब आप भी लंबे समय तक किसी भी बोन पर गलत प्रेशर डालेंगे तो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ होंगे ही, ठीक है। तो वो आपके सिर्फ अलाइनमेंट के कारण है, और अलाइनमेंट एंकल का ठीक करिए और वो बेल्ट बांधिए, वो अपने आप ठीक हो जाए। मैम चलिए क्या बात आज, हाँ बोले। मैम जैसे अभी जो हमने टो स्ट्रेचिंग करा था ना, तो उसमें मेरे राइट टो में बिग टो की साइड के इस पार्ट में थोड़ा अभी पेन है। इसको रिलीज करने के लिए फिर कैसे इसको करना चाहिए? एक्चुअली जो ऑल्टरनेट हम करते हैं ना उससे काफी रिलीज हो जाता है, और फिर भी अगर है तो थोड़ा सा टाइट करें खोलें तो वो रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इम्पेक्ट आया, बाकी कहीं पर भी नहीं हुआ, वो अपने आप बाकी ठीक सब हो जाएगा। प्रॉपर हो गया था। हाँ क्योंकि देखिए जो भी मसल्स आपकी टाइट होगी ना, आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको आप पहली बार जब खींचेंगे तो वहां पर थोड़ा सा दर्द या थोड़ा सा एक सेंसेशन या थोड़ा सा कुछ भारीपन, ये चीजें लगेंगी ही लगेंगी। लेकिन जब आप वो कंटिन्यू करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। थैंक यू मैम। बोलिए। मैम मेरे फ्रेंड है जो घर पर आते हैं मेरे पास आराम आराम के लिए, तो उनका इन्वर्टेड हो गया एंकल। ये एंकल थोड़ी अंदर इस तरह से हो रही है, ये तो फिर उनको बाहर की तरफ स्ट्रेचिंग करा है। हाँ बिल्कुल, उसके अपोजिट है ना, अपोजिट कराएंगे तो धीरे धीरे वो चेंज होता जाएगा। मैम लेकिन उसमें फर्स्ट ना टाइम थोड़ा सा अलर्ट भी आपको उनको करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है हम एक्सरसाइज तो कितनी 1 घंटे कराते हैं, अब मान लीजिए बचे 23 घंटे आप वो यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई पैर ऐसा रखता है, वो 23 घंटे ऐसा रख रहा, तो हम 1 घंटे में कितना ही ठीक कर पाएंगे। तो उसको अलर्ट करना पड़ेगा कि भाई आप पैर सीधा रखिए बाकी समय भी। तो अगर वो इस चीज की भी अलर्टनेस रखता है तो उसका रिकवर हो जाता है। मैम आज की क्लास इतनी इम्पोर्टेंट इतनी इंफॉर्मेटिव रही है कि मुझे लग रहा है ना मैंने फर्स्ट टाइम माइक्रो एक्सरसाइजेस की हुई है। मुझे स्वेटिंग होती ही नहीं है, हालांकि मैंने फैन नहीं चलाया था, ऐसी बैठी थी, पर मुझे सच में बहुत स्वेटिंग हुई और इतना एंजॉय किया। थैंक्स अ लॉट। जबकि मुझे अभी लगा आपने बहुत आधे से भी कम की हैं। मेरे पास वर्ड्स क्योंकि नहीं है आज आपको थैंक्स कहने के लिए। मैम वेलकम। रिपीटिशन आज सही, क्या लेकिन है, इसके ना इतनी जल्दी इतना ग्रास्पिंग नहीं है कि 100% पूरा याद रहे, मतलब रिपीटिशन चाहिए मुझे। चाहिए। क्या होता ना कि अभी बताना थोड़ा सा ज्यादा रहता है तो एक्सरसाइज कम हो जाती, फिर बाद में तो हम क्या करते हैं कि जैसे टोज और फिंगर्स को एक साइड टाइट और स्प्रेड करने बोलेंगे तो टाइम सेव होता जाता है उसमें, और उतना एक्सप्लेन नहीं करना। तो और ये माइक्रो एक्सरसाइज ना अगर आप ये ही सिर्फ सही ढंग से कर लें तो आपको दूसरी किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपके पूरे पैर की उंगली से लेके सिर तक की एक्सरसाइज है। तो इसको आप टाइम देके अगर अच्छे से करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी की कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी। वेलकम प्रीति जी।
चलिए, और किसी के हैं क्या कोई क्वेश्चन? फिर कल हम अपर बॉडी पर आएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में अपर बॉडी करेंगे हम। दी परसों की क्लास थोड़ा शिफ्ट कर सकते क्योंकि परसों गुरुजी का मंगल प्रवेश है, तो क्लास भी मिस हो जाएगी। नहीं, वो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि सभी को टाइम चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नहीं, सिर्फ उसी दिन के लिए। नहीं, लेकिन टाइम तो सभी को चेंज करना पड़ेगा ना, तो एक के कारण वो रूटीन सभी का गड़बड़ हो जाता है। अभी क्या एकदम सेटल है सभी कि हाँ इस समय करना ही है। आप किसी किसी से पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर थोड़े दिन बाद रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी, तो उसमें देख लीजिएगा। ठीक है। हालांकि ये वाली जो क्लासेस होती हैं ये लाइव करने में जितनी इफेक्टिव होती हैं उतनी रिकॉर्डिंग में नहीं होती है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग शायद आप पूरी 1-1.5 घंटे की देख भी ना पाए, थोड़ी देर बाद बोर होके बंद कर दें। अभी यहाँ तो सब मेरे डर से बैठे हुए ना कि उठ नहीं सकते है ना, तो एक लाइव क्लासेस का एक अलग अपना इम्पोर्टेंस होता है। फिर भी ठीक है, अगर कुछ ऐसा मैम मिस आपका हो डर नहीं है, आपका प्यार हमें रोके हुए है। थैंक यू रितु जी। तो ये चीज अगर लाइव होती तो आप ज्यादा अच्छे से, क्योंकि हम इंटरेक्शन कर पाते हैं कि अगर कोई चीज हमको डाउट आ रहा है या प्रॉब्लम आ रही है, उसमें तो हम सिर्फ देखते हैं, तो उतना अच्छा इफेक्ट्स नहीं होता है। लेकिन अगर मिस हो रही तो ठीक है, उसके लिए फिर आपके पास अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम अब फ्राइडे को मैं तो मिलते हैं। इसीलिए कल ही जा रही हूँ गुरुजी के पास। परसों का मैंने कहा रहने देते हैं, मैडम की क्लास मिस होगी, तो कल गुरु पूर्णिमा ही कल चले जाते हैं गुरुजी के पास, परसों प्रदेश में रहने देते हैं। हाँ, गुरु पूर्णिमा तो कल है ना? हाँ जी, नहीं मैं इसीलिए कह रही हूँ कल जा रहे हैं ना हम लोग, कि कल गुरु पूर्णिमा